नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फोकस टुडे। राजधानी में एक बार फिर एलडीए की लापरवाही और भ्रष्ट कार्यशैली के चलते बीती शाम याजदान बिल्डर द्वारा बनाए गए अलाया अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हाल ही में हुए लेवाना होटल अग्निकांड के बाद राजधानी में यह दूसरी बड़ी घटना है जिस पर प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक एक बार फिर कड़ी कार्रवाई का राग और जांच कमेटी का सरकारी अलाप जारी हो चुका है। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि साल 1974 में जब प्रदेश के विभिन्न शहरों में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, तब शायद यह सोचा भी नहीं गया था कि एलडीए समेत तमाम शहरी विकास प्राधिकरण महज अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार और बिल्डरों से साठगांठ के प्राधिकरण बनकर रह जाएंगे। प्रदेश में विकास प्राधिकरण के गठन का मकसद था शहर का सुनियोजित विकास तथा आम लोगों को अच्छे व सुलभ आवास उपलब्ध कराना। विकास प्राधिकरण अपने गठन के मकसद से कहीं भटक चुका है। आज विकास प्राधिकरण न ही किसी को जमीन आवंटित करता है और न ही सुलभ आवास देने में कामयाब हो पा रहा है। विकास प्राधिकरण आज की तारीख में महज नक्शा पास करने और अवैध निर्माण कराने तक सीमित रह गया है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी। सुशील दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फॉलो अप में। आपसे पहला प्रश्न है कि लेवाना होटल के बाद राजधानी में एक और दर्दनाक हादसा अलाया अपार्टमेंट के रूप में सामने आया है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, लेवाना होटल वाली जो वो घटना हुई थी वो तो बहुत दुखद घटना हुई थी जी। लेकिन लेवाना होटल का जो मैटर था वो अलग और ये मैटर बिल्कुल अलग है। दोनों में बहुत अंतर है जी। और दोनों घटनाओं में दो चीजें बहुत क्लियर है, तीन चीजें जी। इन दोनों घटनाओं में एलडीए की भूमिका क्लियर कट है, जो फिर प्रूव हो गया एक बार कि एलडीए से बड़ा भ्रष्ट तंत्र कहीं पर है ही नहीं लखनऊ में जी। चाहे वो लेवाना हो चाहे अलाया हो, ठीक है, और चाहे यजदान हो जी। अब इसमें नगर निगम की भूमिका है, इसमें फायर, अच्छा मान लो कल आग लग जाती है तो बिल्डिंग गिरी जी, तो इसमें फायर की भी भूमिका है जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एलडीए की स्थिति तो ये है जी कि इसमें नीचे से ऊपर तक जो मेट होता है जी, मेट जो देता है, मेट मुखरी देता है जी, और ऊपर की जो अधिकारी है, वरना ये लोग ये शुद्ध रूप से जी, इसमें मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ जी, ये बिल्डर ये तो जिम्मेदार है ही है जी, लेकिन इनको संरक्षण किसका है? अब चाहे रजनीश दुबे ऐसा ईमानदार एलडीए का उपाध्यक्ष हो, चाहे सत्येंद्र सिंह ऐसा भ्रष्ट महाभ्रष्ट हो, और चाहे आज के भ्रष्ट में नहीं कह सकता, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है ना जी। और मुझे नहीं समझ में आता कि शासन इन अधिकारियों को क्यों नहीं करती है, शासन इन अधिकारियों को क्यों नहीं पनिश करती है जी। जो लोग मर गए, निर्दोष मर गए, कितने लोग घायल हैं, क्या स्थिति है? तो ये स्थितियां अच्छी लखनऊ के लिए अच्छी नहीं है। लखनऊ ऐसे ही जट शहर होता जा रहा है, जाम, ये वो, उसके बाद अगर ये घटनाएं होंगी, ये घटनाएं लखनऊ की को सवालिया निशान लगा रही है, लखनऊ के निजाम पर सवालिया निशान लगा रही है। सुशील जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है कि एलडीए जनता के विकास के लिए बनी है या अपने चपरासियों से लेकर उच्च अधिकारियों के विकास के लिए? विकास के लिए तो मुझे दिखता नहीं कोई बना हुआ है जी। विकास जिनका होना है उसका लखनऊ देख रहा है। विकास तो इंडिविजुअल विकास हो रहा है जी, इंडिविजुअल विकास हो रहा है। हर सिस्टम में कहीं न कहीं इंडिविजुअल विकास की संभावनाएं पहले तलाशी जाती है जी। लखनऊ को जिंदा रखना, इस बात का विकास कहीं हो नहीं रहा, इस बात का कोई ध्यान देते ही नहीं है। चाहे अथॉरिटी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे कोई हो, सबको अपना विकास देखना, उसके बाद विकास हो पा रहा है। ये उसके बाद क्या होता है? लखनऊ का विकास हो पा रहा है, बताइए लखनऊ का विकास हो रहा है। सुशील जी, पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चल गया है कि एलडीए में ऐसी जब भी कोई घटना होती है किसी होटल को लेकर या इमारत को लेकर, तो एक जांच कमेटी बना दी जाती है। उस कमेटी की रिपोर्ट का कुछ अता पता नहीं चलता है और कहने के नाम पर चारबाग और नाका के कुछ होटलों का खाली शोषण करती है पुलिस। ऐसा नहीं, सैकड़ों जांचें करी पड़ी हैं, सैकड़ों जांचें लखनऊ के एनजीओ की, लखनऊ की जो ये जो ये वाले होते एक्टिव होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, इन सबकी जांचें, सबकी पता नहीं कितनी प्रतियां रखी हुई है, कितने प्रार्थना पत्र रखे हुए हैं, कोई किसी को। और सबके ऊपर जब एक नोटों के बंडल का या प्रभाव का बोझ रखा हुआ तो कौन किसकी सुनने वाला है जी।
आप बताओ, मेरा भाई एक लेवाना लखनऊ में, मैं बता रहा हूँ आपको जी, लखनऊ में 60-70% इमारतें अगर चेक करी जाए एनडीए वाली जी, तो आपको 100% वो इमारतें अवैध मिलेगी। जी, जी, खरीदने वाले भी कैसे बेचारे मजबूरी में क्यों खरीदते हैं। 9 इंच का पिलर था ये जी, ऊपर जी, खरीद अलाया अपार्टमेंट वाले में। जी, जी, अलाया अपार्टमेंट 9 इंच पे खड़ी थी और लेवाना वाले पूरा ग्रिल लगा के बंद कर रखा था। तो ये अंधा शासन, अंधा प्रशासन कहीं कुछ देखा। लेकिन मैं अभी इस बीच में जरूर कहूंगा कि लोकल प्रशासन है लखनऊ के, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, पुलिस ने भारी मेहनत करी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ बताइए जी। आखिरी प्रश्न आपसे था कि आखिर बिना नक्शा पास इमारतों को बिजली का कनेक्शन, नगर निगम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की पर्ची कैसे थमा देता है, इसका क्या खेल है? नोटों के नोटों में तो नक्शा पास होता है ना, सबसे बड़ा नक्शा पास तो नोटों का होता है। ये जो 500 के नोट अब तो वो 1000 वाले रह नहीं गए हैं, 2000 वाले भी गायब हो गए जी। तो नक्शा पास तो नक्शे का क्या मतलब? 500 के नोटों का मतलब है 500 के नोट कितने बड़े हैं, कितने भारी है, बिजली कितने ऊपर तक है, नक्शा वो तय करेगा। नक्शे की लाइन वो तय करेगी ना जी। नैतिकता तो रह नहीं गई है, ईमान तो रह नहीं गया है, जमीन तो रह नहीं गया है जी। आप जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। एनडीए के बीसी की आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर सील कर रहा है, उनका उनकी अपनी सील कर रहा है, बंगला राजमहल सील कर रहा है। फिर आप बताओ, बिना पाठक वाला देख लो, फिर तो यहाँ जब कुछ सत्ता के संरक्षण में हो रहा है और फिर हिस्सा सबको बंटना है। अच्छा सुनिए, जब बिल्डर भी रात के हिसाब से उसमें आज रात में इतनी छत डालनी है, बिल्डर उस हिसाब से देगा पर उस हिसाब से जाएगा। तो ये सब चीजें तो कोई कहीं पर क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, कहीं बैरिकेटिंग है ही नहीं, कहीं ब्रेकर है ही नहीं, तो ये सब तो होगा ही होगा जी। और कोई चेतेगा नहीं, अलाया के बाद भी नहीं कोई चेतेगा। आप देखिएगा जी, सब सो जाएंगे, नेता सो जाएंगे, पोलिटिकल कंसर्न सो जाएंगे, एनजीओ सो जाएंगे, विभागीय जो अधिकारी है ये सो जाएंगे, न्याय का सिस्टम सो जाएगा, सत्ता का सिस्टम सो जाएगा। अरे जागना चाहिए, अब तो जागना चाहिए महाराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना के बाद फिर से एक बार 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जैसे लेवाना होटल के समय हुआ था। मंडलायुक्त रोशन जैकब जी, अपर पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया साहब और पीडब्ल्यूडी के एक अभियंता की है। आप क्या मानते हैं कि इस एक हफ्ते में इसको रिपोर्ट देनी है, इस कमेटी को क्या रिपोर्ट आएगी? अरे आप 1 घंटे में रिपोर्ट दे दोगे, हम 1 घंटे में रिपोर्ट दे देंगे, पत्रकार जो सच्चे पत्रकार वो 1 घंटे में रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट दे तो दिया है रिपोर्ट दे तो दिया है कि 9 इंच के पिलर पे खड़ी थी, 9 इंच के पिलर पे कैसे खड़ी हो गई ये तो फोटो दिखा रही है। इसमें रिपोर्ट वाली कौन सी बात है? रिपोर्ट आंखों के सामने, रिपोर्ट पूरी नक्शा पास नहीं था, कंपाउंडिंग था, सब तो रिपोर्ट सामने है जी। कुश्ती वाले में 4 हफ्ते की रिपोर्ट मांगी गई है, 6 लोग कमेटी बनी कुश्ती, जो एक अभी लफड़ा चल रहा जैसी कुश्ती वाला। हमने आपसे कहा ना, हजारों जांचें, हजारों रिपोर्टें, हजारों प्रार्थना पत्र, 500 गड्डी के दबे हुए हैं जी। अच्छा, इस रिपोर्ट से क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? बिल्डिंग तो गिर गई जी, बनने वाले स्वर्गीय हो गए, उनके प्रति मैं ओम शांति बोलता हूँ, नमन करता हूँ। जो घायल है उनको गेट वेल सूल जल्दी अच्छे हों, स्वस्थ हो। लेकिन इसके रिपोर्ट बाद क्या हो जाएगा बताइए हमको जी। अरबपति बिल्डर जो है, अरबपति अधिकारी जो है, अरबपति जो बड़े आईएएस आईपीएस जो है, अरबपति नेता जो है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? क्या हो जाएगा? कहाँ फांसी लग रही है, कहाँ सुरी चल रही है, कहाँ जेल जा रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है? आप अच्छा एक चीज और बताइए, इतनी बिल्डिंगें, इतने कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं कि आप इनको कैसे गिरा सकते हो? लखनऊ में वो मच जाएगा, हाय मच जाएगी, तूफान मच जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हर गली, हर मोहल्ले, हर फुटपाथ पे तो अपार्टमेंट और वो बने हुए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कसूर सिर्फ याजदान का ही नहीं है, सिस्टम का भी है। बिल्डर के अवैध निर्माण के लिए एलडीए के इंजीनियरों और अधिकारियों के अलावा पुलिस, अग्निशमन, नगर विकास विभाग की भी साठगांठ रही है। यही वजह है कि 1 दशक में बिल्डर ने न केवल एक के बाद एक आवासीय इमारतें बनाई, अपनी सियासी पकड़ भी मजबूत कर ली। एलडीए का रिकॉर्ड बताता है कि उसकी बिल्डर से साठगांठ कितनी मजबूत है। महानगर विस्तार में साठगांठ से बिल्डर ने 7 मंजिला अपार्टमेंट का निर्माण तक किया है। यहाँ 5 मंजिला के बाद ही बिल्डिंग को सील कर दिया गया था।
इसके बाद भी 2 मंजिला एलडीए की मेहरबानी से और बनाई गई, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है और सीएम योगी ने लेवाना होटल की तर्ज पर फिर 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने की बात कही है, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस जांच रिपोर्ट का हश्र भी क्या लेवाना होटल की जांच रिपोर्ट की तरह होता है या कुछ और निकलता है। मज़ेदार बात यह है कि लेवाना की ही तरह इस बार भी जांच टीम में मंडलायुक्त रोशन जैकब, ज्वाइंट सीपी पीयूष मोरडिया और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को शामिल किया गया है। अब कहीं लेवाना जांच रिपोर्ट की तरह ही इससे भी कुछ छोटे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर मामले को अगली घटना तक कहीं ठंडे बस्ते में न बांध दिया जाए, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।